नमस्कार साथियों। और आज 4 जुलाई को हम स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन के विचारों और उनकी जीवन की एक झलक को मंथन के माध्यम से समझने और जानने का प्रयास करेंगे। यह स्वामी विवेकानंद के जीवन के विचार और उनका संपूर्ण जीवन सिर्फ आज 4 जुलाई के लिए नहीं, हमें प्रतिदिन पढ़ना और समझना चाहिए। उनके जीवन की जो ज्ञान की लौ है वो हमेशा अपने साथ जलाए रखनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने इतने कम समय में जो हमारे समाज के लिए हितकारी विचार और हितकारी कदम उठाए, उन्होंने लीडरशिप का वो एक तरीका दिखाया जो आज के इस समय में इन मुश्किल परिस्थितियों में जब भी हम लोग फंसते हैं वो हमें एक रास्ता दिखाते हैं, वो हमारे जीवन को एक सहारा प्रदान करते हैं। तो हमें स्वामी विवेकानंद को पढ़ना और समझना जरूर चाहिए। आज मैं स्वामी विवेकानंद के एक ऐसे ही विचार की बात पहले रखना चाहता हूँ जिसे हम जानते तो हैं, लेकिन कई बार उसे अपने जीवन में अपनाने या उसे स्वीकार करने से दूर भागते हैं। सबसे पहला जो उनका महत्वपूर्ण जो उपदेश था वो था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। यह हम सब जानते हैं, हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा, देखा और समझा होगा, लेकिन इसको कभी अपने जीवन में उतारने का प्रयास बहुत ही कम लोगों ने किया, या कभी हमने किया तो कुछ क्षण किया और उसके बाद इसे छोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद ने यहाँ कहा है कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं। ऐसे हमारे जीवन में कितने अवसर आते हैं जब हम एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब मैं आगे क्या एफर्ट करूं, मुझे पता है मैं इन परिस्थितियों में आनंद में नहीं हूं, यह मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ पावर और पैसा, इन दो माया जाल में बंधकर एक कंफर्ट जोन में बंध जाता हूं और अपने उस लक्ष्य को भुलाकर इन सब चीजों में खो जाता हूँ और समझने लगता हूँ कि चलो जीवन चल तो रहा ही है, अब क्या हाथ पैर और मारूं। इस तरह का विचार हमारे जीवन में जब आ जाता है तो जरूरत है उस लॉ की, उस दिव्य लॉ की जो कि स्वामी विवेकानंद ने हमें दी। उठना है और जागना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक जो आपका अंतिम लक्ष्य है, जो आपका एम है वो प्राप्त ना हो जाए। आपका अंतिम लक्ष्य खुद को जान लेना है। आपने अगर खुद को जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया। इस पूरी दुनिया की ज्ञान प्राप्ति कर लेना और खुद को ना समझ पाना सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ा अनपढ़ है। खुद को जिसने पढ़ लिया, खुद को जिसने जान लिया, वो सबसे ज्यादा ज्ञानी है। हमने पूरी दुनिया के सारे सांसारिक सामान अपने पास इकट्ठे कर लिए, लेकिन खुद में हम खाली हैं, तो इस सब का क्या लाभ। और इसके बाद वो कहते हैं दूसरा विचार जो उनका था, जो हमें बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करना होगा, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप में अगर भरोसा नहीं कर सकते, अपने आप को अगर आप नहीं समझ सकते, तो आप भगवान को भी नहीं समझ सकते। जैसे एक लहर पानी में उठती है, आप वो लहर है, लेकिन लहर को यह समझना होगा खुद को कि वो लहर क्या है। वो लहर पानी है और यह पानी ही संपूर्ण सागर है। वो आप और भगवान अलग नहीं हो। यह ज्ञान, यह आपकी समझ आपको आगे बहुत तेजी से लेके जाएगी। और इस तरीके के विचार में आपको अपनी कुछ पर्सनल भावनाओं पर, कुछ पर्सनल जानकारी के माध्यम से दे रहा हूं कि जैसा कि आप विचार कर रहे हैं अपने दिमाग में, जैसे आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में, आने वाले लक्ष्य के लिए आप जैसे इमेजिनेशन कर रहे हैं अपने दिमाग में, क्या आप पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में, उसी तरीके से यह शरीर जो कि आपका यंत्र है, आपका डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इस शरीर पर नहीं है। आप यहाँ जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपने लक्ष्य के लिए, आप पैसे के दबाव में कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने इरादे और अपने उद्देश्य के लिए ही काम कर रहे हैं, तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और स्वामी विवेकानंद ने इस छोटे से जीवन में जो छाप छोड़ी है, यह उसी का परिणाम है कि उन्होंने अपने इरादे, अपने उसूल और अपने लक्ष्य के लिए एक सीध में, एक दिशा दृष्टि से आगे बढ़ते रहे। ऐसे ही
विचारों को पढ़ते रहिए, समझने का प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।